ऑलराइट, सो अभी तक हमने क्या किया? कहाँ पे होते हैं? लेकिन ओवरऑल अभी तक हमने क्या किया? अभी तक अगर हम देखें तो हमने बॉल प्रिंट करने के बाद थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है वो टू डायमेंशनल पे मैप हो गई। ठीक है, सो हमने एक्चुअली एक मैपिंग स्कीम बना दी। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे एक बात बताऊं, ये आपको कंप्यूटर साइंस में जगह जगह मिलेगा। जगह जगह मिलेगा। Store a three-dimensional world onto a single-dimensional world. It's not two-dimensional. Yeah? So there's a very wonderful way of converting a three-dimensional world to a two-dimensional. मुसलसल ये काम करें। कोई तस्वीर मुझे आपको एक बेहतरीन कैमरा वो डेप्थ कैसे निकालती है, वो कैसे निकालती है दूसरी आंखें से। That's a beautiful background. Depth, depth is basically दो आंखें, इसका एक इमेज है, इसका एक इमेज है, दोनों की एक लाइन है जो निकलती है। ठीक है, और जो लाइन का इंटरसेक्शन है वो बताती है कितनी डीप है। ठीक है, तो एक बड़ी मजे की एक्सरसाइज है जो आपको जरूर करनी है कि आपको ये जो सुई वाला धागा नहीं होता है ना, इसको ना एक आंख बंद करके इसमें धागा डाल, you will not be able to do that. ठीक है, हमेशा आई डोंट नो आप किसी ने देखा हो किया हो तो नॉट कनेक्टेड आ रहा है यदि किधर गया अली? हेलो 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 हेलो। ऑलराइट, उसके बाद हम ये फ्लो बना रहे हैं, अपने अपनी गेम का फ्लो बना। उसकी गेम के फ्लो में हमने कहा कि चलो एक आप हम देखते हैं कि इस गेम को बनाने के लिए हमें क्या क्या मेमोरी चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे ना, इस प्रोडक्ट का पहला फेज पता क्या होगा? पहला फेज क्या होगा, पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये कि आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सी मेमोरी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू फिगर आउट। ये आपको समझ में आया मैंने क्या बात की? ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने क्या बात की थी। हमने कहा था हमें रोज चाहिए, कॉलम चाहिए, फिर ये कि जो हमारे बॉक्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए वो हमने फिगर आउट की। फिर ये कि डाइस का हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमने डाइस लोड करवाएंगे। ठीक है, टर्न का वेरिएबल है। ठीक है, टर्न में क्या होता है, इस वक्त किसकी बारी है। ठीक है, फिर क्या है, फिर यह है कि हमारे पास प्लेयर के स्कोर है। ठीक है, और बाय द वे नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ लैडर्स, नंबर ऑफ स्नेक्स, ये हमने तीन वेरिएबल्स यहाँ बना दिए हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन असल में ये कैपेसिटी होगा। ठीक है ना? ओके, और प्लेयर स्कोर क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल रे, जिसके अंदर हर इंडेक्स पे क्या पड़ा होता है कि कौन सा प्लेयर इस वक्त कहाँ मौजूद है। ठीक है, शुरू में ये सारे के सारे कहाँ मौजूद होंगे, 0 0 0 पे मौजूद। ठीक है, और हमने एक बड़ी खूबसूरत चीज फिगर आउट की और हमें आपने हेल्प की थी। लेडर क्या होता है, लेडर इज नथिंग बट ए पेयर, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है,
And similarly, snake is nothing but also a pair. But the only difference is, ठीक है, स्नेक का जो नंबर होता है वो स्टार्टिंग नंबर बड़ा होता है और एंडिंग नंबर छोटा होता है। ठीक है, ये बात है ना। नाउ हियर इज द थिंग, इसमें हमने कहा कि हमारा लोड गेम का एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, लोड गेम कह लें या इनिट गेम कर लें। ठीक है, आपने जो भी इसका नाम रखा है, यूजुअली इट्स ऑलवेज द केस, आप कोई भी गेम बनाएंगे ना, उस गेम का ये पहला पहला जो स्टेज होगी ना, ये मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, या लोड कह लें या इसको इनिट कह लें, ये इनिट फंक्शन होता है। जब भी आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप गेम चलाते हैं तो वाला लिखा था लोडिंग, है ना, वो लोडिंग असल में यही होता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं। इट कुड हैव कि हम तमाम चीजें फाइल से लोड कर रहे हो, या ये भी हो सकता है खुद इनिशियलाइजेशन कर रहे हो। ये बात सुने, मेरा ये ख्याल है इसके अंदर एक पैरामीटर और भी पर्सन चाहिए, वो मैंने नहीं आता। बताए कौन? फाइल नेम तो हार्ड कोड कर सकते हैं, that's not trouble। वो तो चलो इसके अंदर ही हो जाएगा। क्यों बोला? क्यों? वेरी गुड पॉइंट, टर्न भेजनी जरूरी है यहाँ पे। वाई? किसकी बारी है? किसकी बारी है इस वक्त? किसकी बारी है? ठीक है, दैट शुड बी डिसाइडेड रैंडमली। बात समझ में आई? ठीक है, और एक्चुअली या तो आप रैंडमली करेंगे या आप फाइल से जब लोड कर रहे हैं तो पुरानी स्टेट भी हो सकती है जो आपने लोड की होगी। ठीक है, पुरानी स्टेट लोड हुई तो उस वक्त जिसकी बारी थी जो आपने सेव करवाई थी वही आप लोड करेंगे। ठीक है, ओके, चलो, उसके बाद आपने ड्रॉ बोर्ड किया, ये वो काम है जो कि एक ही दफा होता है अभी तक। लोडिंग का काम हो गया, ड्रॉ बोर्ड का काम हो गया, फिर ड्रॉ बोर्ड पे तो बस बोर्ड पे लिखा जाना ना। अब असल में प्लेयर्स खेलेंगे और प्लेयर्स की बारी होगी, वो डाइस रोल करेगा और फिर क्या होगा? ठीक है, जो बारी आएगी उसका जो पीस है वो बारी बारी चलेगा। अच्छी है, अच्छी है, गुड। तो वो हम चलाएंगे, देखेंगे, वो जिस तरह मर्जी आपको इतना खूबसूरत बनाएंगे उतने आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, चलेंगे। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? नाइस प्रॉब्लम से पहले बेसिकली मत जाना चाहिए किसका, किसकी बारी है उसको मत जाना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम डिस्प्ले। डिस्प्ले टर्न से क्या पास होता है? इसको टर्न पास, वाई टर्न नहीं, कौन सा बोला? वेरी गुड, क्या बोला था? इसके अंदर बेसिक आप एक ना इफ लगा दें कि टर्न 0 है तो लेट से सरफराज है, टर्न 1 है तो लेट से अंतला है, ठीक है, टर्न 2 है तो इसका मतलब है कि अतीब है, वगैरह वगैरह। फिर जितने प्लेयर भी खेल रहे हैं उतने एक लगे होंगे, उतने स्विच लगे होंगे। ऑफ कोर्स खेलनी है भाई, आप यार, मैं हाँ में चल रही होगी, पूरी गेम चल रही होगी। ठीक है, सुनिए, डिस्प्ले टर्न मैसेज आ गया, अब अगली बताएं। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं रोल डाइस। ठीक है, रोल डाइस का काम क्या है? रोल डाइस को हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, बट वो रिटर्न कर रहा है एक एक्यूमुलेटिव डाइस। एक्यूमुलेटिव डाइस का मतलब, तो ये रोल डाइस करने के बजाय रोल टर्न कर। Roll dice is a smaller word. Roll dice is a smaller thing. Roll turn is a bigger thing. क्यों? क्योंकि roll dice is एक दफा सफर होता है, ठीक है? And what is roll turn? तो 6 आ गया तो वो मल्टीपल दफा करेगा। ये बात है ना?
तो रोल मेन फ्लो में हम रोल टर्न लिखते हैं। हाँ, रोल टर्न खुद बताते खुद जो है वो रोल डाइस कर रहा होगा। तो कितने बार रोल डाइस करता रहेगा? तो 6 आता रहेगा। ठीक है, तो फिर अगर आपने वो डालना है कि 3 दफा 6 आ गया तो वो 0 हो गया, उसकी बारी खत्म हो गई, समथिंग लाइक दैट, वो हम लिखते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, दिस इज नॉन ट्रिवियल फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉन ट्रिवियल। और आई होप यू नो कि इस प्रोग्राम की पहली लाइन के ऊपर हमें वही एस रैंड टाइम 0 लिख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी गेम शुरू हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। ये बात सुना है? ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे हम रोल टर्न का फंक्शन अभी लिखेंगे। हमारा रोल टर्न का फंक्शन जो है वो क्या है, वो बेसिकली हम एक की प्रेस करेंगे और ना राइट कॉर्नर के ऊपर एक डाइस रोल हुआ हुआ नजर आएगा। ठीक है, कैसा नजर आएगा आपको दिखाता हूँ। ये फातिमा की असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है। यार यहाँ पे अभी रुक जाना, ये कोई लोडिंग नहीं कराती है। ये देखिए, ये आ रहा है वो? ये स्पेस की प्रेस करती है तो ये रोल होता है और छोड़ता है तो ये चलता रहता है। ठीक है, इसमें उसने इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ, वरना स्नेक और रेड आप बना सकते हैं। रेड कलर को कह दिए स्नेक है, और यहाँ पर बच्चे ने बताया मुझे कि ये स्नेक है, इसका कलर बदल नहीं आ रहे थे, वहां से इतना बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह का लेआउट हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, शायद से बेहतर होना चाहिए। अ, बेहतर होगा कि तुम कोई और अच्छा सा देख लेना कि जिसने बच्चे ने किया हो, वो रिप्लेस कर दो। सॉरी, वो तो ये तो बहुत फाइन है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट इससे चीज कर रहे हैं। ठीक है, वैसे वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो जब तक हमने उनको वो लाइब्रेरी नहीं करवाई कि वो इमेजेस लोड कैसे करता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कूल, सो फार सो गुड। ये भी हम देखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हम कौन से फंक्शन बना चुके हैं? हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है और हमने ये फंक्शन नहीं बनाया। हाँ, लोड गेम हमने नहीं बनाया, और अभी डिस्प्ले टर्न भी नहीं बनाया हुआ और रोल टर्न भी नहीं बनाया। उसके बाद क्या होना चाहिए? लेट्स से रोल टर्न हो गया। रोल टर्न का मतलब है कि एक बारी जो चलनी थी चल दी, उसने आया छक्का छक्का चार, समथिंग लाइक दैट। क्या होना चाहिए? उसका प्लेयर आगे मूव होना चाहिए, है ना? उसका प्लेयर आगे मूव होना चाहिए। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है ना? तो हम कहते हैं अपडेट मूव, और क्या नहीं, अपडेट प्लेयर। अपडेट प्लेयर में क्या पास? राइट शॉट टर्न, गलत। राइट, उसका पास है। हाँ सर, इधर से आएगा, मुझे बताएं, देख के बताएं ना मुझे। ये आपके सामने मेमोरी पड़ी है, ये आपके सामने मेमोरी पड़ी है, बताएं मुझे किसको उठाना है। फंक्शन यूज, अभी तक कुछ बचे, अभी तक कोई फंक्शन यूज नहीं हुआ। अभी तक तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ सिर्फ बोर्ड यानी जो होना ये चाहिए। अभी तक हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्लेयर की पोजीशन में चेंज है ना, है ना? प्लेयर की पोजीशन में चेंज है, प्लेयर के स्कोर में चेंज होना चाहिए, है ना? तो सवाल ये है, किसमें चेंज होना चाहिए? लीना, वो पास करेंगे। लीना कह रही है कि हम ना प्लेयर स्कोर की अरे पास करेंगे, और क्या? हाँ, वेरी गुड। प्लेयर स्कोर की अरे पास नहीं करेंगे, बल्कि इसके इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो ब्लॉक है वो ब्लॉक पास करेंगे, विच मीन्स क्या अरे पास हो रही है? नहीं, क्या पास हो रही है? एक वैल्यू पास हो रही है। और बताएं, ये बाय रेफरेंस पास होगा या बाय वैल्यू पास होगा?
दिस हैज टू बी पास बाय रेफरेंस। और इंपॉर्टेंट बात, जो हमें अभी अभी डाइस रोल की थी, वो भी इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस हैज टू बी पास बाय रेफरेंस, दिस हैज टू बी पास बाय। अपडेट प्लेयर का फंक्शन कॉल करेंगे हम। अपडेट प्लेयर में क्या पास होगा, जो प्लेयर खेल रहा है इस वक्त, उसकी जो बारी है, जिसकी बारी होगी, उसी ने डाइस रोल किया है, उसी की जो पोजीशन है उसमें अपडेट होनी चाहिए, है ना? तो वो हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, इसी के अंदर सारे चेक लगे होंगे कि क्या, हाँ, 3-6 वाला, अगर वो 0 के ऊपर है तो वो छक्का लेकर आगे जाएगा, वरना उसकी बारी बारी खत्म हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। स्नेक और लेडर हम बाद में check करेंगे। स्नेक और लेडर हम बाद में करेंगे। इस बार हम कह रहे हैं चलो वहां पे चलते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक और भी चीजें हम करेंगे थोड़ी देर में, मैं बताऊँ। ठीक है, गुड। ओके, नाउ व्हाट शुड वी डू? अपडेट बोर्ड हो गया, अपडेट प्लेयर हो गया, बट क्या बोर्ड पर दिखा है? अभी तो बाय द वे अभी तो बोर्ड में दिखा ही नहीं, कौन सा प्लेयर किस जगह मौजूद है, ये तो मुझे दिखाया ही नहीं। हाँ, ये समझ में आया मैं क्या बात की? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हाँ, सॉरी, बिल्कुल, बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँ, वो है, अब है अपडेट बोर्ड। अपडेट बोर्ड में क्या पास है? इसको नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये मैंने क्यों भेजा? एक मिनट, मैंने स्टेटमेंट भेजा है, सारे भेजे, सारे भेजे, तो मैंने कहा इन सारों को दोबारा से रीराइट करते हैं। आप चाहें तो इससे होगा, ये आप लेकर दूंगा, और इसको आप बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करें? क्या करें? सॉरी, जो प्लेयर अभी अभी की वैल्यू चेंज हुई है उसको क्या करें, फिर उसी को जाके दोबारा से डिस्प्ले करें। कैन यू सी प्रॉब्लम? बहुत सारे मसले हैं। एक तो भी इन्होंने बताया, जो आपने बताया, कि दो प्लेयर सेम जगह पर गए। ठीक है, और आपको याद होगा स्नेक्स एंड लैडर के अंदर गोटी कटती नहीं है। ठीक है ना? तो दो अगर प्लेयर सेम जगह पर आ जाए तो तुम्हें उनको बड़ा केयरफुली दिखाना है, इसीलिए मैंने पूरी की पूरी स्कोर के रेट भेजी है। क्यों भेजिए? क्योंकि अगर कोई प्लेयर पहले ही वहां मौजूद है तो उसको शायद दूसरे कॉर्नर पर दिखाना चाहिए। ये बात सुन रहे हैं? ये बात सुन रहे हैं? तो हम करेंगे पता क्या, हम करेंगे ये कि फॉर एग्जाम्पल दो तीन प्लेयर खेल रहे हैं, चार प्लेयर खेल रहे हैं, तो हम ना चाहते ही हैं, हम करेंगे ये, हमारा नाम क्या? हसन। हसन ने ना मुझे अभी आइडिया दिया था, बड़ा अच्छा सवाल था सवेरे, कि वो कहते हैं एक छोटा सा कॉर्नर पे जाके ना, से पहला प्लेयर है ना तो वो रेड कलर का रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, वो हंजला की बारी है, तो हंजला क्या करेगा, वो ग्रीन कलर का जहां पर भी होगा, लेट्स से हंजला तो यहाँ मौजूद है, ठीक है, याद है। ठीक है, तो आपको पता है कलर फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है ना? तो आप, आपके डिफरेंट प्लेयर जो होंगे वो डिफरेंट कलर के होंगे, और आप उसके रिस्पेक्टिव क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे से रेक्टेंगल बना देंगे। बट अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर दो प्लेयर सेम जगह पर आ गए तो क्या हुआ, तो वो ओवर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर मेक श्योर करना कि अगर आप एक इस कॉर्नर में बना रहे हैं तो दूसरा इस कॉर्नर में बना रहे हैं। ये भी कर सकते हैं आप। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप कन्वेंशन ये बना दें, एक प्लेयर है जो कि इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे। ठीक है ना? हाँ,
नहीं सुना है। खेल होगा। जैसे मर्जी बनाए, जैसे मर्जी बना, आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे लिटरली समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे भी किया चलो। ठीक है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, आपने कैसे डिस्प्ले करवाने, दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। ठीक है, नाउ आई होप एवरीवन अग्री कि अपडेट प्लेयर होने से बोर्ड चेंज नहीं होता। वो अपडेट बोर्ड करने से बोर्ड दोबारा से डिस्प्ले होता है। ये बात सुनाई, अपडेट प्लेयर करने से सिर्फ उसकी एक्चुअल इंटीजर वैल्यू जो है वो चेंज होती है। ठीक है, स्टिल देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आप लोग नहीं पकड़े। ये बात सुनाई, अगर वो यहाँ पर था और अब वो यहाँ आ गया है, तो जो पिछली बारी है वो इरेज भी करनी थी। तो क्या करें, क्या करें? तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पे ना एक इस तरह टेम्प, ये स्कोर है ना, एक वेरिएबल बना लें, इसका नाम रखें टेम्प स्कोर। और टेम्प स्कोर के में क्या पड़ा हुआ, जिसकी बारी आ रही है उसकी प्रीवियस पोजीशन वो अपने पास सेव कर लेता है। उसे क्या हुआ, जब वो आगे जाएगा उसमें पहले वो अपडेट बोर्ड करके इरेज रेक्टेंगल करेगा। और इरेज रेक्टेंगल में क्या होगा, जो टेम्परेरी वाली वैल्यू उस पर जाके उससे क्या करना है, इरेज करना है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, कूल। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, दो चीजें रहती हैं। अगर लैडर पे आ गए तो क्या करना है, ऊपर जाना है। ठीक है, सो लैडर क्लाइंब फंक्शन रहता है और स्नेक बाइट फंक्शन रहता है। ठीक है, तो लुक एट दिस। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसका नाम है लैडर्स क्लाइंब। क्या करें, इसमें क्या पास करेंगे ये बताएं, किसकी वैल्यू, सॉरी दोबारा बताएं, क्या पास करें? हाँ, जो फर्स्ट स्कोर या सिर्फ एक स्कोर, जिस किस करना सर, ये स्कोर का टर्म। और क्या भेजेंगे, लैडर स्टार्ट भेजेंगे और लैडर एंड भेजेंगे और नंबर ऑफ लेटर्स भेजेंगे। ठीक है, तो सोचते जाए इसके अंदर होना क्या है। ठीक है, तो मुझे बताएं इसमें से कौन सा पैरामीटर बाय रेफरेंस जा रहा होगा, कौन सा पैरामीटर, ये अरे पास की मैंने, ये हमने एक स्कोर भेजा है, एक स्कोर भेजा है। ओके, ये बाय रेफरेंस जाएगा या बाय वैल्यू जाएगा, ये बाय बाय रेफरेंस जाएगा। ठीक है, एक और बात, ये जो लेडर क्लाइम है ना, ये ना एक इसमें आएगा, वाई, सॉरी, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये फॉल्स क्यों रिटर्न करे, ये फंक्शन ट्रू फॉल्स क्यों रिटर्न करे, किसका काम है, ये बाय रेफरेंस देता है, उसको अपडेट कर देता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बिल्कुल दे देगा, लेकिन देर इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट जो अभी अब करनी पड़ेगी। क्या, अपडेट बोर्ड, वाई अपडेट बोर्ड, अगर वो क्लाइंब किया है तो वो अब नई पोजीशन पे चला जाए, और सेम गोस फॉर, तो आई होप यू अग्री कि यहां पर बिल्कुल इससे जस्ट पहले यहीं पे शायद हमें वही टेम्प स्कोर दोबारा से चेंज करना, सेव करना पड़ेगा। किसका, पी स्कोर, किसका, टर्न का। क्यों, क्योंकि यहां पे अपडेट बोर्ड होना है, और अपडेट बोर्ड में क्या पास होना है, पी स्कोर पास होना है, एनओपी पास होना है,
ठीक है, और आई थिंक कि यहाँ पे टर्न भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पे भी आई थिंक टर्न प्लस होना चाहिए, और यहाँ पे टी स्कोर भी प्लस होना चाहिए। वाई टी स्कोर? ताकि वो पिछली वाली जो तस्वीर थी वो इरेज कर। ये बात सुना है? ठीक है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कूल, कूल एंड कूल। ठीक है। यार डी टॉफी निकाल लिए यार, कौन मुंह डालेगी मांग ही डाले, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से लेडर क्लाइंब हुआ था, बिल्कुल इसी तरह स्नेक बाइट होगा। और स्नेक बाइट में क्या पास होगा? अगेन पी स्कोर पास होगा, टर्न पास होगा, स्नेक स्टार्ट, स्नेक एंड, ये दो अरेज हैं जो मैंने भेजी हैं, और ये है नंबर ऑफ स्नेक्स। ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न कर दे, इसका मतलब है भाई स्नेक बाइट हुई है, विच मीन आपका स्कोर अपडेट हो गया, विच मीन दोबारा से डिस्प्लेइंग होनी है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमें अपडेट बोर्ड दोबारा करना है। और अपडेट बोर्ड में क्या भेजेंगे? ये सारा कुछ भेजेंगे। मैंने इसलिए भेजा टेम्परेरी स्कोर। क्यों? चेंज इसने किया ना, या चेंज इसने किया हुआ, या चेंज इसने किया हुआ। तो मेरे ख्याल में एक दफा टेम्परेरी शेप जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है, इसी तरह यहाँ पर करना पड़ेगा, वट एवर। ये चीजें जो छोटी छोटी आपको खुद देखनी है। ठीक है। हेलो, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उसका बेटा जो देखो। ठीक है। अपडेट बोर्ड हो गया। ठीक है। अब क्या होना है? अब क्या होना बाकी है? हम्म? अब कुछ चीजें बाकी हैं, वो ये कि टर्न चेंज होनी है, पहली बात। ठीक है। पहली बात यह है कि हमें टर्न चेंज करनी है। ठीक है। तो टर्न चेंज कैसे करेंगे? टर्न चेंज वही कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं टर्न चेंज। वो इसमें लगाए, इसमें लगाए। आपको समझ आई लीना ने क्या कहा? क्या कहा? जो 100 में पहुंच गया, से 5 लोग खेल रहे हैं ना, या 4 लोग, जो पहले लोग हैं अब उसकी बारी नहीं होनी, है ना? तो आप मुझे बताएं इस टर्न चेंज में क्या पास हुआ? सॉरी, सिर्फ टर्न पास हुआ, कुछ और पास? बाय द वे, टर्न चेंज ने करना कुछ भी नहीं है, टर्न में प्लस प्लस कर देना और नंबर ऑफ प्लेयर से मॉड लेना, है ना? और नंबर ऑफ प्लेयर तो डेफिनेटली जाने ही जाने। लीना कह रही है कि यहाँ पे पी स्कोर भी डाले। वाई? जिसका स्कोर 100 पे पहुंच चुकी है उसकी बारी नहीं आनी। ये बात है ना? तो टर्न चेंज करने के फौरन बाद आप दोबारा से उसके स्कोर पे चेक करें, अगर वो पहले ही 100 हो चुका है तो टर्न दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और हो सकता है अगले वाले का भी इंक्रीमेंट हो चुका हो। तो जब तक ऐसी बारी आ रही है जो क्या है, ये बात सुनना है, डजंट मेक सेंस। खड़ा हो जाओ तुम, खड़ा हो जाओ तुम, यहाँ खड़ा हो। तुम्हारा ना तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? हाँ, ठीक है। बाहर तो आगे आगे बैठ, ठीक है। हमजा, तुम यार उसकी जगह बैठ जाओ, तू आराम से। थैंक यू हमजा, मुझे बहुत पसंद है। हमारी क्लास है ही बेस्ट।
सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो आइडिया तो समझ में आया कि भाई जैसे ही किसी की बारी, तो मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक और चीज इस मेमोरी में से मिसिंग है। बताएं क्या? यू हैव ऑलरेडी रीच देयर। हाँ जी। विंस को नहीं। चले अभी एक छोटी सी बात। ये ना अभी लीना जो है ना वो गलत जगह पर है, इसको यहाँ पर नहीं आना दो, गलत चाहिए थी। सारा उसने मेरा फ्लो खराब कर दिया। कौन बोला? थोड़ा सबर कर लेते हैं। चलो खैर ठीक है। आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है। तो लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है। चले मैं ना अभी अभी तक चले मैं इस चीज को ना निकाल रहा हूँ, ये पीस कोड वगैरह निकाल, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट जो रहता है अभी हम इसको कराते हैं। ठीक है। काम के करने की बात क्यों? हाँ, कौन सा टेढ़ा लूप लगाया ही नहीं। तो क्या कहाँ कहाँ से दोबारा शुरू? एक मिनट, क्या लोडिंग से दोबारा शुरू करें? क्या लोडिंग से दोबारा शुरू करें? डिस्प्ले टाइम से नहीं करना, अगले बंदे की बारी है नहीं टाइम। शाबाश। एक्चुअली मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं। ये से टर्न भेजा है ना हमने। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैं आपको ना एक बेटा एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। ये आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पे ना एक डू लगा, और वो डू खत्म होगा यहाँ जा, और वाइल में यहाँ पे क्या आना है अभी आप मुझे बताएंगे। सबर 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 सबर। ये जो आपने कोड लिखा है, ये जो कोड लिखा है ना, जो एक ये डू वाइल है, दिस इज कॉल्ड गेम लूप। गेम लूप। एक बात हमेशा याद रखें, यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गेम? द डेफिनेशन ऑफ अ गेम इज, इट इज अ लूप, इट इज अ लूप व्हिच इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ये बात है। तमाम गेम्स के अंदर एक लूप होता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ए गेम इज हैज अ लूप। ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो कि पहले प्ले के लिए चलेंगी, फिर दूसरे के लिए चलेंगी, फिर तीसरे के लिए चलेंगी, सेम काम होगा जब दोबारा दोबारा एग्जीक्यूट होगा। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? तमाम गेम्स के अंदर चाहे आप जो मर्जी गेम खेल रहे हो, उसके अंदर एक गेम लूप। ओके। एक गेम लूप होता है जो सबके लिए चल रहा होता है, लेकिन वो इतना तेज चल रहा होता है कि आपको जब कुछ चीजों में तो आप भी जैसे ये है ना, ये गेम हम बना रही इतना तेज नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो पहले प्लेयर की बारी खत्म होगी तो फिर अगले वाले की चलेगी, है ना। कुछ गेम्स होती हैं जिसमें ये इतना तेज चल रहा होता है, इट इज वर्किंग ऑन फ्रेम बाय फ्रेम, है ना। तो फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब ये है कि सारों का इकट्ठा चल रहा है, सारों का इकट्ठा चल रहा है। ओके। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपने मल्टीप्लेयर गेम्स देखी होंगी, आप दो तीन खेल रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 20-20 लोग खेल रहे होते हैं। अब ये नहीं कि पहले बारे में बारी में जब तक गन गोली नहीं चलानी अगले बंदे की बारी नहीं होनी, ऐसा नहीं होना। ठीक है। तो वो बड़े तेज से चल रहा होता है, और वो कैसे चल रहा होता है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। हमने मल्टीप्लेयर अगली गेम जो बनानी है वो मल्टीप्लेयर गेम मोस्ट ऑफ होगी, अगली नहीं वेबसाइट। ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली इसी चीज को हैंडल करेंगे, कैसे उसको, अगेन उसका मेन लूप होगा, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी, इट विल बी लाइक कंटिन्यूसली वर्किंग। ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द गेम? गेम इज नथिंग बट a लूप, जिसमें एक सेट ऑफ स्टेप्स है जो कि बार बार परफॉर्म होते हैं। ब्यूटीफुल, है ना, रियली ब्यूटीफुल। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो फार सो गुड। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हम सवाल पे आ जाते हैं जो लीना ने शुरू किया था, उसके बाद आपने भी पूरा एक्सप्लेनेशन की। टर्न चेंज के अंदर एक चीज मिसिंग है,
वो क्या है? कोई और बताए। करंट चेन के अंदर एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हमने बताओ ना। अगर किसी भी प्लेयर की बारी आई, उसको अब वो पहले ही जीत चुका हुआ है, तो उसको उसकी बारी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? तो एक इंपॉर्टेंट बात और दूसरी बात ये कि हमने जब ये गेम खत्म होनी है, गेम खत्म कब होगी? जब एक प्लेयर, यानी अगर नंबर ऑफ प्लेयर खेल रहे हैं वो 4 है, तो जब 3 लोग 100 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? ये समझ में आई बात? और हमें बाद में एक मैसेज भी डिस्प्ले करना है, क्या क्या, कौन फर्स्ट आया था, कौन सेकंड आया था, कौन थर्ड आया, ऐसी है। तो इसका मतलब क्या है? हमें एक पोजीशन, विक्ट्री पोजीशन सेव करनी है। हमें विक्ट्री पोजीशन सेव करनी है। तो डू यू अग्री कि मुझे एक एक और अरे चाहिए, मैं यहां बना दूं, इसका नाम है विक्ट्री ऑर्डर। और इसका साइज कितना होगा? नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है? आप चाहें तो -1 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अगर नंबर ऑफ प्लेयर कह रहा हूँ, क्यों, जब जो आखिर में जो भी रह जाएगा वो मैं आपको आंसर में अगर रखवा दूंगा। ठीक है? ये बात समझना। ठीक है? और यहां पर इंटीजर विन काउंट भी होगा, जिसकी शुरू में वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ओके? ये मैंने क्यों रखा है? जब कोई भी जीतता है तो इसमें जाके एक इंक्रीमेंट भी होता है। तो एक्चुअली हमें एक और काम भी करना चाहिए, वो ये कि ये जब हम स्नेक और बाइट चेक करने के बाद टर्न चेंज करने लगे ना, उससे पहले एक काम करना चाहिए, सेव विद। इसके अंदर क्या पास होना चाहिए, आपको थोड़ा सोचिएगा। तो में इसने करना क्या है, अगर जिसकी बारी थी वो 100 पे पहुंच गया है, उसकी टर्न को उस अरे में सेव हो जाना चाहिए। ये बात समझ? ताकि अब वो दोबारा ना आए और उस वो एक तरह से उसका ऑर्डर वहां पर सेव हो जाए। समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है? समझ में आ गई बात? ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना? क्या करेंगे? डिस्प्ले क्या करेंगे? जो विक्ट्री पोजीशन मैंने वांट डिस्प्ले कर। ठीक है? तो रिटर्न डिस्प्ले का हमने बनाया हुआ है ना? तो उसी को कॉल करेंगे और उसे कहेंगे, यार अच्छा बताओ भाई, क्या क्या बताना है कि विक्ट्री ऑर्डर कौन सा है। तो जो जो टर्न आ रही होगी उसके रिस्पेक्टिव हम उसका नेम डिस्प्ले करवाएंगे, ये पहले आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, फोर्थ आया। समझ आई बात? ठीक है? So far so good. Anything you want me to discuss? ये ऐसी चीज जो कि फ्लो में मिसिंग, कोई चीज अच्छी है? बोलो। तो सुधार हो जाएंगे, समझते हो? वो तो अच्छी बात है, वो सारा काम तो अपडेट बोर्ड, अपडेट प्लेयर कर देगा। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज ए नॉन इशू। अभी हम फंक्शनल लेवल डिटेल पे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ फ्लो में कुछ मिसिंग तो नहीं है। चलो बेटा, एक बात याद रखो, जब मैं कहूँ ना मुझे बताओ फ्लो में कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, तो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट इंटरनल डिटेल्स ऑफ दीज। ठीक है? आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे बताओ ये जो बड़े स्टेप्स हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है? हाँ? नहीं लगाई। ठीक है? तो वो हम लिख देते हैं, गेम ओवर। वैसे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर विन काउंट की वैल्यू इज डबल इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेयर्स -1, ये कंडीशन है भाई। ठीक है? ऐसी है ना? ठीक है? गुड। आई थिंक देयर इज नथिंग मिसिंग हियर। ठीक है? आई एम अज्यूमिंग यहाँ पर नीचे कोई मैसेज वाला जो है वो आप कर लेंगे। ठीक है? ऑलराइट। So, okay. Now, tell me which function you want me to. हाँ? अपडेट कर, सीरियसली? रोल पे नहीं है? हाँ? तो बताएं। लोड गेम चाहिए? Do you want me to write this?
सीरियसली? नहीं, हमने लिखा तो नहीं। लोड गेम में क्या होगा? लोड गेम में आप एक फाइल बना लें। यार हमने फॉर्मेट दिया है जी, हमने फॉर्मेट दिया। तो इमेजिन करें बेटा, आपको ये एक फाइल दी होगी कि लेट्स से इतने रखना है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स रख देना। लेट्स से नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 है, और इस वक्त बारी लेट्स से 2 की है। ठीक है, और फिर हम कर देंगे क्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 है, बारी 2 की है। यहाँ पर वैल्यूज लिखवा दें। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं, पहला जो है वो 8 पे है, ये 15 पे है, ये 16 पे है, ये 29 पे है, और ये 30। ठीक है, ठीक है। मैं फाइल से भी लोड करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं फाइल से भी लोड करवाना चाह रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हो। बेसिकली वहां पर बेसिक लोड के अंदर एक ऑप्शन पूछ लें, डू यू वांट टू रीलोड द प्रीवियस गेम और यू वांट टू मेक ए न्यू गेम। अगर वो क्या है न्यू गेम, तो फिर सारी इनपुट आप सीन करवा दीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या बात की? हाँ, समझ में आई? ये बड़ा क्या, नहीं सेव लोड तो सबको करना ही करना है, चाहे कोई बोनस नहीं। सेव लोड तो उन्होंने करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है बेटा, इस वक्त किसी भी वक्त मैं चाहूँ तो गेम को कोड कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर कोड की आपने ऑप्शन इसमें डालनी है कि अगर वो फॉर एग्जांपल एक जगह पर है, वहां पे क्लिक कर दे, तो इसका मतलब है कि क्या हो, तो वो बेसिकली, सॉरी क्या मतलब, सुना तो अरे एक्टर तो बता देते हैं। ठीक, तो कुछ भी नहीं है वो, राइटर मैं भी आपको बता दूंगा फिर। ठीक है, दैट्स ए नॉन इशू। अच्छा, मैं लोड के लिए क्या कह रहा हूँ, ये है ना वॉइड लोड, लोड गेम या इनट गेम करना। ठीक, क्या पास होता है, इंटीजर। क्या पास किया था हमने, इंटीजर पी स्कोर, इंटीजर लेटर स्टार्ट, लेटर एंड, इंटीजर, हाँ जी बताए, स्नेक स्टार्ट, स्नेक एंड, इंटीजर M%, क्या था, नंबर ऑफ प्लेयर्स, आगे बताएं, इंटीजर M%, नंबर ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ स्नेक्स, और इंटीजर M%। ठीक है, हाँ, विन काउंट हम इसी से अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, हाँ विन काउंट भी हम रख लेते हैं। क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है उसने जब गेम ऑफ की हो तो 2 लोग जीत चुके हैं। समझ में बस। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर M% क्या आ जाएगा, विन काउंट भी आ जाएगा, और आई थिंक फिर विन विन ऑर्डर ये करे भी जा। ठीक है, ठीक है ना, ये हमने क्यों भेजे, ये सारी हमने क्यों भेजे, हो सकता है ये नहीं, वो कह रहे फाइल से लोड करो, तो पिछली स्टेट पूरी की पूरी जो है वो यहाँ से लोड होगी। ठीक है, तो फाइल का एक फॉर्मेट हम आपको बता देंगे। अली प्लीज टेल द फाइल फॉर्मेट, जिस ऑर्डर में हमने रखा होगा उससे आपने लोड कर लेना। ठीक है, ये हम भला क्यों कह रहे हैं, ताकि हमें एवेल्यूशन करनी है सामने। बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनकी एवेल्यूशन होती है, वो हम पूरी नहीं खेल सकते। अगर हम पूरी खेलेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। आपने अगर चेक करना होगा ना कि भाई ये देखो ये स्नेक बाइट हो रही है या नहीं आ रही,
ये लेडर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसलिए ना आप एक काम कीजिएगा, ये जो आपकी स्क्रीन है ना, ये जो आपकी स्क्रीन है, मैं ना थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है ना। आप एक काम कीजिएगा, ये एरिया आपने सेट कर देना है जहाँ पे डाइस रोल हो रहे हो। ठीक है, तो डाइस रोल करने के लिए ये एक जगह होगी, यहाँ पे बैठे आप दो ब्लॉक बना लें। ये क्लिक है, जैसे कि इसको ग्रीन कर दें, इसका मतलब है, और यहाँ पे ना एक रेड कलर का क्रॉस है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप हो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्या हो, तो डाइस रोल होगा, डाइस रोल होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा, तो अब डाइस रुक जाएगी। ठीक है, ये बात सुनाई। ठीक है, फिर जब मैं, और होगा पता क्या होगा, ये कि अब वो वहां वेट कर रहा होगा, लेकिन जिसकी बारी होगी उसका पीस जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में क्या मतलब है, यानी उसके गिर्द अराउंड आप समझ लें कि येलो कलर की रेक्टेंगल हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है आपकी ये, आप यहाँ पर थे, अब उसकी बारी चलने लगी है। ठीक है, व्हाट विल हैपन, अब जब इस पे दोबारा क्लिक करेगा तो वो डाइस आगे रोल हो जाएगी। ये बात सुनाई। और अगर वो उस जगह पे लेडर पड़ी हुई है या स्नेक पड़ा हुआ है, तो वो दोबारा से वेट करेगा कि मुझे दोबारा से क्लिक करो। जैसे ही वो क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो लेडर चढ़ जाएगा। ये बात सुनी। आप चाहें तो जबरदस्त यानी इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ पॉजेज आर इम्पोर्टेंट। ये जो आप पॉजेज डाल रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये पॉजेज नहीं डालेंगे क्या होगा, तो गेम खुद ब खुद चल के खत्म भी हो जाएगी। अगर आप ये पॉजेज नहीं डालेंगे तो गेम चल के खत्म भी हो जाएगी। ये बात सुने, ये पॉज डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस। तो बेसिकली रोल डाइस करेंगे तो इस बार क्लिक करेंगे, रोल डाइस स्टॉप कब करेंगे, स्पेस की प्रेस करके। ये बात सुनाई। ठीक है, तो रोल डाइस प्रेस करने, रोल डाइस के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जब रोल डाइस को स्टॉप करना है वो हम स्पेस की प्रेस करेंगे। ये भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी क्लिक करते हैं। क्लिक मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, बताते हैं हम। ठीक है, डोंट यू वरी। ठीक है, हाँ, क्या, वो भी बता देते हैं। ये दो काम ही रहते हैं बस बाकी। ठीक है, यार इसमें तुमने वो नहीं डाला हुआ माउस, माउस दो मुझे। हाँ, इसको तो जरूर मैं कर लूंगा। इससे माउस डाल। नहीं हो रही, ला दो। सही है। यार कैसे यार, मतलब मेरे क्लास के बाहर जाकर देना यार। चल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अरे पढ़िए। हाँ, ऑल राइट, प्लीज समझ रहे।
ये ना एक फंक्शन है जो आपको दे रहे हैं हम। इसका नाम है गो टू रो कॉलम बाय लेफ्ट। गो टू रो कॉलम बाय, ये आपको फंक्शन है, हम दे देंगे। ठीक है, इस तरह हमने आपको फंक्शन दिए थे ना, हाइड कंसोल कर्सर था, गो टू रो कॉलम था, कलर था। ठीक है, इसी तरह से ये एक है जिस, ये करता क्या है, जहां पर भी आप क्लिक करते हैं स्क्रीन का वो कोऑर्डिनेट उठा के ले आता है। आर पोजीशन में रो और सी पोजीशन में कॉलम। कलीम हो गई। ठीक है, कर्सर जिस जगह जो, देखो मैं आपको आपको पेंट ब्रश बना के दिखाऊं, ये है ब्रश। कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट आएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इंटीजर कर्सर रो इज इक्वल टू जीरो, कर्सर कॉलम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या था, गो टू, क्या था, गेट, यार क्या, ये देख, यहाँ पे मैं करता हूँ सी आर सी सी। ठीक है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे गो टू रो कॉलम सी आर सी सी। यानी जिस जगह पे मैं क्लिक करूँ ना वहां तो मैं काम करना, सी आउट कैरेक्टर सिंबल इज इक्वल टू -37। तो जिस जगह पे मैं क्लिक करूँ ना वहां पे ये सिंबल डिस्प्ले कर, यू नो दिस व्हाट विल दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू डू, यू नो व्हाट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू डू, पेंट ब्रश, ये करेगा। वाह, ठीक है, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। व्हाई, बिकॉज अगर आप देखें तो अब आपने करना क्या है, आपने ये गेट रो कॉलम आपने कॉल करना है। अगर वो जिस जगह पे भी क्लिक करता है वो इस रेंज में, मतलब इसकी रो इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, कॉलम इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अगर वो इस रेक्टेंगल के अंदर है तो मतलब इसने इधर क्लिक किया है। समझ में आई बस। इसी तरह ये भी एक रेक्टेंगल होगा जो आप बनाएंगे, इसका मतलब होगा क्या, रेक्टेंग सेव करके, गेम सेव करके एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे क्लिक हो जाए तो आपने गेम एग्जिट कर देनी है। सुना है बस। एग्जिट का क्या तरीकाकार होता है, एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं एग्जिट वन, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जिट होने से पहले आप काम है एक फंक्शन बनाए जिसका काम क्या हो, पूरी स्टेट को सेव कर, और वो किस तरह सेव होगी वो आपने फाइल फॉर्मेट में आपको दे देंगे, उसी को फॉलो करते हुए इसको सेव कर देना। तो मेरी बात, ठीक है, डज इट मेक सेंस? कूल। मैं एक चीज करना चाहता हूँ, और वो चीज पता क्या है, वो ये है, मैं ना आपके सामने डाइस डिस्प्ले करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, डाइस, ये एक अच्छा काम है ना। तो अगर मैं मुझसे कोई पूछा ना कि सबसे मुश्किल काम इसमें क्या है, ये जो हमारा मेन फ्लो बना था, इस मेन फ्लो में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम ये है। सबसे पहली बात है, हमें अभी तक ये नहीं पता कि रोल डाइस हो रही होगी, रोकेंगे कैसे, क्योंकि वो एक ऐसा काम है जब तक आपको नहीं कर रहा। ठीक है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज है वो चलती जाए, जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँ तो वो रुक जाए। यही कर रहे हैं ना हम, ना? तो ये हम चाहते हैं, तो हम कर, और इसे समझाने के लिए आपको थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं इसको ये कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, देर इज ए वेरी ब्यूटिफुल, ये मैंने एक की प्रेस की बनाया, एक बड़ी मजे की चीज होती है, जिसे कहते हैं वाइल ट्रू। व्हाट इज दिस, तीन क्या करता है,
सीन क्या करता है? प्रोग्राम को रोक देता है जब तक कोई इनपुट नहीं करेगा। गेट क्या करता है? जब तक कोई सी आप जब तक भी आपको की प्रेस नहीं करेंगे तब तक गेट नहीं खुलेगा। और गेट के लिए आपको एंटर दबाना पड़ता है? नहीं, आप कुछ भी प्रेस कर देंगे वो चल जाएगा। आप देखिए, मैं आपको मौलिक बात बताऊं, कि जितने भी हमने गेट देखा है, हमने सीन देखा है, दे आर कॉल्ड ब्लॉकर्स। वाई दे आर कॉल्ड ब्लॉकर्स? बिकॉज अगर वहां पर कहीं पर भी आपने कॉल कर दिया है, अगर बफर में कुछ पड़ा हुआ है तो वो निकाल के ले आएगा, लेकिन अगर बफर में कुछ नहीं पड़ा हुआ तो वहां पर रुक जाएगा, है ना? देयर इज अ ब्यूटीफुल फंक्शन इन सी प्लस प्लस, तमाम में होता ही होता है। इट्स कॉल्ड if underscore kb hit. What is kb hit? kb hit is a boolean function which returns true अगर बफर में कोई वैल्यू पड़ जाए, यानी कोई भी की प्रेस हुई हुई है ना तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, निकालेगा नहीं। बफर में वैल्यू पड़ी हुई है, बस ये वो आउटपुट करेगा। ये बात समझ में आई? तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सी आउट नो की, ठीक है? शेयर्स में आता हूँ, सी आउट की, ये देखिए मैंने प्रोग्राम चलाया, ये क्या आउटपुट कर रहा है? ओह, ये तो कह रहा है की, मैंने तो की प्लस नहीं की अभी तक। क्यों? इफ के बी हिट, हाँ ठीक है, अगर के बी हिट हो तो मैं कहूंगा की, वरना कहूंगा मैं क्या? नो की। नो की, नो की, नो की लिखा हुआ आ रहा है, और ये मैंने की प्लस, है ना? अब लिखा हुआ आ रहा है की, ये छोटा सा लिखा हुआ है, आप लोगों को तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये की लिखा हुआ है, ठीक है? ये समझ में आ गई बात? ठीक है, अब सुने मेरी बात। हाँ, एक दफा प्रेस हमने कर दिया तो इसका मतलब बफर में की आ चुकी है, और वो कह रहा निकालो, तो के भी हिट हमारा ट्रू हो जाएगा। हाँ, अगर मैं की प्रेस हो चुकी भी है और मैं इसको रिसीव कर लूँ, तो अब देखिए मैं ये नहीं करता। अगर की प्रेस हुई है तो मैं क्या करता हूं, मैं की इज इक्वल टू अंडरस्कोर गेस कर, सीन नहीं करूंगा, गैस करूंगा। क्यों? क्योंकि सीन के लिए एंटर दबाना पड़ता है, गैस के लिए एंटर दबाना नहीं पड़ता, ठीक है? दिस कोड जो मैं लिख रहा है, ये क्या करेगा? और ज्यादा मैंने जो भी की प्रेस किया है उसको निकाल लिया है, तो मैं की इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं की, ठीक है, कंट्रोल है। लेकिन अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, और ये मैंने ए प्रेस किया, ये नजर आया आपको? ये नजर आया आपको? ये कैपिटल ए प्रेस किया, ये कैपिटल एम मैंने प्रेस किया, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो फॉन्ट थोड़ा खराब होगा क्योंकि मैंने इसको वो किया हुआ है, रास्ता फॉन्ट किया हुआ है, ठीक है? ये मैंने 0 प्रेस किया, ये मैंने 9 प्रेस किया, तो जो भी की प्रेस कर रहा हूँ वो प्रेस होकर दिखा रहा है ना? ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब हम लिखते हैं 250 का कोड, ठीक है ना? रोल टर्न जो फंक्शन है वो बनाना, ठीक है? अच्छा, अब हम करना क्या चाहते हैं? हम करना क्या चाहते हैं? सुने मेरी बात गौर से। हेलो, क्या मसला तुम्हारा? खड़े हो जाओ। हाँ, देखिए मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल के अंदर मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, है ना? ऐसी है, तो ऐसा करते हैं, काम कर लेते हैं। मैंने रेक्टेंगल बनाया था ना, मैं ना, तो लोग दिस में आएंगे, तो मैं ये प्रेस करूंगा, ये देखिए मैं फंक्शन नहीं कर रहा, इंट डी इज इक्वल टू 0, मैं लिखता हूँ रैंड मॉड 6+1, और ये वैल्यू मैं असाइन कर, अगर की प्रेस नहीं हुई हुई तो मैं एक काम करूंगा, सुनिए गौर से। मैं ना एक बॉक्स बना लेता हूँ, क्या था? बॉक्स पढ़ने का, रेक्टेंगल पढ़ने का,
ड्रॉ रेक्टेंगल था, और लेट्स से मैं कहता हूं कि कौन सी रो है, लेट्स से ये थे ना। मैं कहता हूं तुम ऐसा करो, बी रो मल्टीप्लाई बाय बी रो मल्टीप्लाई बाय, ऐसा करो 3 पे चले जाओ, और बी कॉलम मल्टीप्लाई बाय 12 पे चले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे बी रो और बी कॉलम। ठीक है, इतना बड़ा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, और फिर तुमने क्या करना है, क्या करें। अब एक काम करते हैं, हम करते हैं की प्रेस। अगर की कोई भी प्रेस हुई है तो की को निकाल दिया, और हमने क्या किया, हमने अगर की प्रेस में नहीं करता तो तुम एक काम करो, वो ये कि ये जो रेक्टेंगल तुमने ड्रॉ किया ना, इसके मिडिल में जाओ, गो टू रो कॉलम, मतलब बी रो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी रो डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या हो जाएगा, बी कॉलम मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस बी कॉलम डिवाइडेड बाय 2। ये जो रेक्टेंगल के मिडिल में चले जाओ। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो पछताने की जरूरत नहीं है, मैं बताया कह रहा हूँ, रेक्टेंगल के मिड में जाओ, फिर वहां जाके क्या करो, गो टू सॉरी सी आउट, क्या कर दो, बी कर दो। और बेशक एक काम करो कि ये जो कट है ना, ये कट कर दो यहाँ से, और यहाँ जाके सी आउट क्या कर दो, बी करो, लेकिन साथ ही क्या कर देना, ब्रेक भी करो। ठीक है, ना लोग रीडेफिनेशन हो गई है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से कोड आते हैं। देखने क्या हो रहा है, देखने क्या हो रहा है, ये आपकी डाइस रोल हो रही है ना। और देखिए मैंने जैसे ही रोका, क्या है, यार, मेक सेंस। ठीक है, मेक सेंस। तो एक्चुअली इसके ऊपर एक और लूप रहेगा कि अगर 6 आया क्या करें, ये बात सुना। और एक और जो डाइस वेरिएबल आपने बनाना है टोटल के लिए, उसमें अगर 6 आ गया तो वो उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अगला चलेगा, और दोबारा 6 आ गया तो दोबारा से एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर दोबारा से 6 आ गया, तो फिर वो उसको जीरो करके रिटर्न कर देगा, क्लास खत्म हो गई। मेक सेंस। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े नॉन ट्रिवियल चीजें हैं जो कि आपको अवेयर करनी है। मेक सेंस। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। नहीं, टर्न से मैसेज हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप चला रहे हैं, आप थोड़ी देर वेट करा के चला रहे हैं, है ना। नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन लूडो खेले ऐसी ही मिली जाएगी। वो आप बस बड़ा बताया जाओ, वो लगता है मैंने चलाया, लेकिन वो चलाया नहीं होता आपने, इसमें तो रैंडम ही चल रही होती। लेकिन कितनी देर वेट करके आप चला रहे हैं, दैट्स द एलिमेंट यू डिसाइड ऑन। ये बात समझ, ठीक है ना। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये गेम, ठीक है, ये गेम है। एक आप फंक्शन किसी ने बोला था कि ये बता दे, मतलब ये बहुत मुश्किल फंक्शन है, वो है ये वाला, है ना, अपडेट प्लेयर। हाँ, तुमने बोला था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये फंक्शन है, इसका नाम है जी अपडेट प्लेयर। इसमें क्या पास होता है, इंटीजर m%, एक स्कोर पास होता है, एक, है ना।
क्योंकि आप पी स्कोर की टर्न भेज रहे हैं, तो एक स्कोर पास हुआ है और वो भी बाय रेफरेंस पास हुआ है, और आपकी डाइस की वैल्यू है जो कि आपने पास की। ठीक है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं, ये देखिए जी, अगर एक स्कोर जो है उसकी वैल्यू डबल इक्वल टू जीरो के बराबर, तो क्या हुआ, देन अगर डाइस की वैल्यू लेस देन 6 है तो क्या करे, हाँ, रिटर्न कर। ठीक है, एल्स यानी कि वो 6 से ऊपर है, ठीक है, तो एक काम करें, डाइस, बल्कि एक और काम करें, रिटर्न करने के बजाय ये करते हैं, डाइस इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ओके, और अगर वो ग्रेटर देन 6 है तो क्या करते हैं, डाइस माइनस इक्वल टू 6 कर देते हैं। ये बात समझ, और यहां बाहर आते हैं, हम करते हैं एक कोर प्लस इक्वल टू, इतना सा कोड है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इसका, है ना। बस एक छोटा सा चेक है यहाँ, तो ये है एफ, ये आपने ये लिखा है ना, इसके ऊपर एक और भी if होना चाहिए कि एक सम प्लस डाइस इज ग्रेटर देन 100। अगर ऐसा भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, डाइस की वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ये बात है ना, बड़ी मुश्किल चीज पूछी तूने यार, दुखती हुआ है मुझे इस बात सुन के। हाँ, क्या हुआ, दुखी हुआ है? हाँ, ठीक है, तो इतना ही है। ये जितने भी आपको ये बड़े बड़े मॉड्यूल्स लग रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, एक एक बाय द वे, लैडर क्लाइंब करना है, अरे तो बोले यार हद हो गई यार कसम से, चले जी भूल कर लेते, लैडर क्लाइंब में क्या पास हो रहा है, इसमें अगेन एक स्कोर पास हो रहा है, एम्प से। और क्या पास हो रहा है, एक पास हो रहा है इंटीजर, लैडर स्टार, इंटीजर, लैडर एंड, और क्या पास हो रहा है, नंबर ऑफ लैडर। देखिए जी, लैडर क्लाइंब करना है, फॉर लूप I is equal to 0, I is less than number of letters, I plus plus, and all you have to check is कि अगर मेरे इस एक स्कोर की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, लेडर स्टार्ट की आईएस वैल्यू के बराबर आ गई है, तो उसके साथ क्या करेंगे, हम एक स्कोर को बराबर कर देंगे किसके, एल ई आई के। ओके, और साथ हम क्या कर देंगे, रिटर्न शुरू कर देंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। बड़ा मुश्किल काम है यार, हाँ, इट्स एग्जैक्ट वेरी सेम, सेम सेम कोड विल गोइंग टू वर्क, है ना। तो बस यहाँ पर आप पास से कर रहे होंगे, तो एक्चुअली इसका नाम कुछ और किया जा सकता है, ये फंक्शन है जो दोनों के लिए काम कर सकते हैं, है ना, डज इट मेक सेंस। तो आप इसका कोई एक अप्रोप्रिएट नाम रखकर एक्चुअली जो भी आ रहा होगा वो फेक आ रहा होगा उसमें, है ना, डज इट मेक सेंस, एनी क्वेश्चन, हाँ जी, बताओ। हम्म, तो हम गेम प्ले करते हैं, हाँ उसमें गेम के ऊपर लिखा है जो प्रीवियस जो होगा हमारे पास वो डाटा रहेगा। हाँ, लेकिन मैं मेरे पास लिखा है, मैं चाहता हूँ जितने भी गेम्स का दिया सारों के विनर्स का नाम सेव है। गुड पॉइंट, उसका एक सोल्यूशन है, फिर वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो हमारा अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ वर्क करेगा कि नहीं। नहीं वो बाद में करूंगा। अच्छा, सवाल सुना था, इसे क्या सवाल किया,
देखा व्हाट इफ के मैंने सारा रिकॉर्ड सेव कर रहा हूँ कि आज तक कितने कितने लोग खेले हैं, किसने जीता वगैरह। ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह की चीज इम्प्लीमेंट करेंगे, अगेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बोनसेस। यू कैन, यू इफ यू वांट टू डू दैट देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेम्प्ट दीज थिंग्स, ठीक है जी। हाँ जी, फाइल में राइटिंग डालेंगे। फाइल में राइटिंग मैं भी आपको बताता हूँ कुछ। ये देखा जी, स्नेक एंड लैडर इन मेन। ये मैंने एक अरे बनाई, इसका नाम रखा ऑफ स्ट्रीम, सॉरी, ऑफ स्ट्रीम राइटर। यहाँ पे आपने रखा नाम, लेट्स से मैंने कहा सेव डॉट टीएक्सटी। ऊपर आप इंक्लूड कर लें स्ट्रीम। यहाँ आए, यहाँ पे आपने लेट्स से एक अरे बनाई, साइज इक्वल टू 5, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या हो जाएगा, साइज राइटर ए आई कंट्रोल F5। ये मैंने चला दिया। ये मैंने एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर में गया, यहाँ पर ऑफ कोर्स आप, मैं इसको ओपन एंड टर्मिनल करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर सेव डॉट टीएक्सटी फाइल बन गई, और ये देखिए बात, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सी आउट यू गोइंग टू मेक योर ओन राइटर, और उसको आप देख राइट कर। अगर आपने एक काम करना है तो बेहतर होगा कि आप क्या करें, एक फाइल जिस तरह मैंने यहाँ पे ना, ये सेव डॉट टीएक्सटी है ना, आप इसको ना अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लें, ऐड ए न्यू फाइल करें, और यहाँ पे यूटिलिटी फाइल बनाएं, और इसका नाम रख दें बेशक जाके कुछ भी, लेट्स से मैं कहता हूँ state डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और ये भी खाली पड़ी हुई है ना, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके कर देता हूँ state डॉट टीएक्सटी, कंट्रोल F5। ये खत्म हुई, ये मैं स्टेट में गया, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि सेव। तो बेसिकली अगर मैं उस क्रॉस पे क्लिक करूं तो तुम्हें क्या करना है, वहां जाके सेव कर देना। ये बात समझ आई? ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन एनी फंक्शन, एनी क्वेश्चन ऑन एनी फंक्शन। आउटपुट फाइल स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम का इनपुट फाइल, ठीक है। सो फार सो गुड। एनी क्वेश्चन, हो जाएगा आराम से, ठीक है। Yeah? Listen please, listen please, दोबारा बोलो। समझता क्या, ये करना है आपने, ये मैं करूं बेटा। यहाँ पर आप सेव कर रहे हैं ना, तो अगेन यहाँ पर एक एक पास, एक स्कोर पास करें और टर्न पास करें, और वो विन काउंट की अरे पास करें, और विन काउंट भी पास कर दें। ऑल यू हैव टू डू इसकी चेक करें, अगर एक स्कोर की वैल्यू 100 है तो विन काउंट के, विन ऑर्डर के विन काउंट पे जाके टर्न रखवा दे। 2 लाइनों का फंक्शन है टोटल, टोटल 2 लाइनों का फंक्शन, ओके दैट्स इट। और टर्न चेंज में क्या होगा, जिस टर्न की वैल्यू आई है उसको, उसके स्कोर की वैल्यू देख लें, अगर वो क्या है, अगर वो 100 है तो क्या करें, टर्न को दोबारा इंक्रीमेंट, और तब तक इंक्रीमेंट करते जाए। तो कुछ भी नहीं है, ये आपका आराम से कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, बात सुन ले,
तो बोलो उठाएंगे तो वो ओवरहेड और बेनिफिट से वो रिमूव करना चाहिए, वो रिमूव नहीं होगा। उसके लिए हमने टेम्परेरी स्कोर रखा था, जो कि टेम्परेरी स्कोर जाकर हम अपडेट बोर्ड है ना उसमें भेजते हैं। ये देख रहे हो, ये हमने टेम्परेरी स्कोर भेजा हुआ है। क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम बस कॉर्नर पे डिस्प्ले करना है और उस लाइन के ऊपर नहीं करना, तो थोड़ा सा आगे करेंगे, यानी +1 से आप डिस्प्ले करना शुरू करें। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो उसके नंबर के ऊपर ना आए। ठीक है, चलो जी। अच्छा, एक बात सुने, तो दैट्स इट फॉर टुडे।